बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का भूगोल प्रायोगिक कक्षा में स्वागत है। आज से पूर्व के अभियान में आप लोगों ने ब्रिटिश और मैट्रिक माप प्रणाली के बारे में जाना। आज इस व्याख्यान में हम अध्ययन करेंगे मापक परिवर्तन। क्योंकि मापक बनाने के लिए प्रदर्शक भिन्न को कथनात्मक में बदलना पड़ता है और कथनात्मक बदलने के बाद मापक की रचना की जाती है। इसलिए प्रदर्शक भिन्न को आरएफ में और आरएफ को प्रदर्शक भिन्न में, आरएफ को कथनात्मक में बदलने के लिए ये विधि आपको समझाई जा रही है। इस पेपर में आप ध्यान से देखें, दोनों विधियों के कुछ उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं, मैं इनको आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं कथनात्मक को आरएफ में या प्रदर्शक भिन्न में बदलना। पहला उदाहरण है 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर। ये कथनात्मक मापक है। मानचित्र की 1 सेंटीमीटर दूरी धरातल के 5 मीटर के बराबर है। अब कथनात्मक मापक को प्रदर्शक भिन्न में बदलना हो तो कथनात्मक मापक के दोनों दूरियां यानी मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी को एक समान इकाई में बदलना पड़ता है। अतः यहाँ इस उदाहरण में 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर है, इसको 5 × 100 सेंटीमीटर में बदलेंगे, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर हो गए 5 × 100 बराबर 500 सेंटीमीटर। अब इसको आरएफ में लिखा जा सकता है, आरएफ 1:500। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है 1 इंच बराबर 1 मील। मानचित्र की 1 इंच दूरी धरातल के 1 मील को प्रकट करती है। अब इन दोनों इकाइयों को इंच में बदल दीजिए। 1 इंच बराबर हो गए 63,360। 1 × 63,360 यानी 1 को 63,360 से गुणा किया, क्योंकि मील में 63,360 इंच होते हैं। अब 1 इंच बराबर 63,360 इंच हो गई। दोनों में बराबर बराबर दूरियां इंच हो गई। अब इसको आप प्रदर्शक भिन्न में लिख सकते हैं, आरएफ 1:63,360। तीसरा उदाहरण है यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर 4 डेसीमीटर, यानी इसको मीटर को डेसीमीटर को भी सेंटीमीटर में बदल दें। 1 सेंटीमीटर बराबर 2 × 100 प्लस 4 × 10 यानी 2 × 100 200 और 40 240 हो गए। 1 सेंटीमीटर बराबर 240 सेंटीमीटर। अब इसको आसानी से आप 1:240 में प्रकट कर सकते हैं, आरएफ 1:240। इस प्रकार कोई भी कथनात्मक मापक हो उसको हम प्रदर्शक भिन्न में बदल सकते हैं। दूसरा यहाँ उदाहरण है परिवर्तन, प्रदर्शक भिन्न को कथनात्मक में बदलना। मापक बनाने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि जो भी आरएफ दी हुई है उसको पहले कथनात्मक में बदलना होता है। यहाँ पहला उदाहरण लेते हैं, आरएफ 1:1000 यानी मानचित्र की 1 सेंटीमीटर दूरी धरातल के 1000 सेंटीमीटर के बराबर। यानी कथनात्मक को प्रदर्शक भिन्न को कथनात्मक में बदलेंगे तो भिन्न के दोनों अंश और हर को एक समान इकाई में लेना होगा। यदि ब्रिटिश माप पद्धति में मापक बनाना है तो इसको हम इंच में लेंगे, सबसे छोटी इकाई में बदलेंगे। यदि मैट्रिक माप प्रणाली में मापक बनाना है तो हम इसको मैट्रिक माप प्रणाली की सबसे छोटी इकाई सेंटीमीटर में बदलेंगे। यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर हो गई 1000 सेंटीमीटर, यानी मानचित्र के 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 1000 सेंटीमीटर को दर्शाती है। तो मानचित्र के 1 सेंटीमीटर दूरी 1000 सेंटीमीटर की हम बड़ी इकाई बनाएंगे। किलोमीटर नहीं बनते हैं क्योंकि 1 लाख का भाग नहीं जा रहा। हेक्टोमीटर भी नहीं बन रहे हैं क्योंकि 10,000 का भाग नहीं जा रहा। डेकामीटर बन रहे हैं क्योंकि 1 डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। 1000/1000 बराबर 1 डेकामीटर। यहाँ 1:1000 का मतलब क्या है कथनात्मक मापक? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर। इसी तरह से ये दूसरा उदाहरण है आरएफ 1:72। 1 इंच बराबर 72 इंच। ब्रिटिश में बदलेंगे तो सबसे छोटी इकाई इंच है, इंच में लेंगे। तो कागज की मानचित्र की 1 इंच दूरी धरातल के 72 इंच के बराबर है। अब इस 72 इंच के हम
मील फरलांग गज फीट बनाएंगे तो मील नहीं बनता है, क्योंकि 63,360 होता है, फरलांग भी नहीं बन रहा है। यहाँ ये गज बन रहे हैं, क्योंकि ये गज में 36 इंच होते हैं, 36 का भाग दिया तो 2 गज आ गया। 1 इंच बराबर 2 गज, ये कथनात्मक माप हो गया। ऐसे ही यहाँ पर ये तीसरा उदाहरण है, 1 इंच बराबर 71,280 इंच। 1 इंच बराबर 71,280 इंच। तो यानी क्या है, RF 1:71,280। तो इसको इंच में बदलेंगे तो 1 इंच बराबर 71,280 इंच। 1 इंच बराबर, सबसे पहले हम मील बनाएंगे, बड़ी से बड़ी इकाई, तो 63,360 का भाग दिया, 1 बार गया, 1 आ गया, 7,920 शेष बच गए। 1 फरलांग में 7,920 इंच होते हैं, इसलिए 7,920 का भाग देने पर ये 1 फरलांग आ गया। अतः कथनात्मक मापक क्या लिखेंगे, 1 इंच बराबर 1 मील 1 फरलांग। इस तरह से किसी भी RF को हम कथनात्मक में बदलकर फिर मापक बनाते हैं। अतः अब मापक का अभ्यास हम करते हैं। सबसे पहले आते हैं सरल मापक, सिंपल स्केल। सरल मापक की 2 विशेषताएं होती हैं। पहली, किसी भी महाप्रणाली की 2 इकाइयां इसमें प्रदर्शित की जा सकती हैं, जैसे मील फरलांग, किलोमीटर हेक्टोमीटर, मीटर डेसीमीटर, गज फीट आदि। इस मापक में मुख्य इकाई का 1/10वां भाग पढ़ा जा सकता है, यानी इसमें न्यूनतम दूरी 10वां भाग पढ़ सकते हैं। जैसे 1 किलोमीटर का 10वां भाग 1 हेक्टोमीटर, 1 मीटर का 10वां भाग 1 डेसीमीटर, तो इसमें 10वां भाग पढ़ा जा सकता है। ये 2 प्रमुख विशेषताएं होती है सरल मापक की। अब एक उदाहरण लेकर सरल मापक की रचना को समझते हैं। उदाहरण है, इस कागज से आप समझ सकते हैं, सामने इस पेपर पे देखिए। RF 1:63,360 पर मील फरलांग पढ़ने के लिए सरल मापक बनाइए। RF 1:63,360 पर मील फरलांग पढ़ने के लिए मापक बनाइए। अब इसको हम RF को कथनात्मक में बदलेंगे। तो RF को कथनात्मक बदलेंगे तो कथनात्मक में ब्रिटिश माप पद्धति है। ब्रिटिश माप पद्धति की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इंच। 1 इंच बराबर हो गए 63,360 इंच। मानचित्र की 1 इंच दूरी धरातल के 63,360 इंच के बराबर है। अतः मानचित्र की 1 इंच दूरी, अब क्या यूनिट बनाएंगे, सबसे बड़ी इकाई मील है, क्योंकि फरलांग तो स्वतः ही उपभाग में आ जाती है, इसलिए मुख्य बड़ी इकाई होती है वही बनाई जाती है। तो यहाँ हम 63,360 के मील बनाएंगे, तो 1 इंच बराबर 63,360 बटे 63,360, यानी 1 इंच बराबर 1 मील की दूरी होगी। और 6 इंच बराबर 6 मील की दूरी होगी, यानी 6 इंच क्या है, ये आदर्श माप है। हम मापक बनाने के लिए कोई न कोई लंबाई लेते हैं, तो इंच में तो 5 से 6 इंच लेते हैं, और सेंटीमीटर में 12 से 16 सेंटीमीटर के बीच लेते हैं, क्योंकि आपकी शीट या वर्कबुक की जो साइज है उसके अनुसार ये आदर्श माप है। अगर इससे कम और ज़्यादा लेंगे, कम लेंगे तो छोटा मापक बनेगा, बहुत छोटा, ज़्यादा लेंगे तो मापक उस शीट में आएगा ही नहीं। इसलिए इस आदर्श माप को ध्यान में रखते हुए 5 इंच या 6 इंच तो लेते हैं इंच में, और सेंटीमीटर में हम 12, 14, 15, 16 तक ले सकते हैं। अब यहाँ हमने लिया 6 इंच बराबर 6 मील। अब इसका सरल मापक बनाएंगे। एक 6 इंच की रेखा खींचिए लंबाई में, उसके नीचे 1 सेंटीमीटर का लंब डालकर, दोनों तरफ 1 सेंटीमीटर का लंब डालकर नीचे भी एक 6 इंच की रेखा खींचिए, तो ये आयत बन जाता है। इस आयत में 1-1 इंच से 6 भाग कीजिए। फिर पहले भाग को छोड़कर, चूंकि पहले भाग में उपभाग बनाते हैं इसलिए पहले भाग को छोड़कर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 मील तो इधर आ गए, क्योंकि 6 इंच बराबर 6 मील है, और 1 मील के उपभाग करेंगे तो 5 और 1 6। अब इस एक भाग को जो छोड़ा है इसमें उपभाग दर्शाते हैं, यानी फरलांग पढ़ना है, तो 1 मील में 8 फरलांग होते हैं। ये दूरी 1 इंच की है, इसमें 8 भागों में बांटिए। आपके स्केल में इंच वाले भाग में देखिए 8 भाग होंगे या 16 भाग होंगे। अगर 16 है तो 2-2 के हिसाब से 8 भागों में बांटिए। यदि 8 हैं तो 8 भागों को 1-1 निशान लगाकर ये 8 भागों में बांटिए, और यहाँ लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से
8 फरलांग, इधर फरलांग लिखेंगे, इधर मील लिखेंगे। अब इसको सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए, क्योंकि मानचित्र कला, कार्टोग्राफी जो है वो कला और विज्ञान का संगम है। विज्ञान इसलिए है कि हम गणितीय गणना से ये मापक बनाते हैं, इसलिए वैज्ञानिक है। और कला के लिए क्या करते हैं, इसमें एक बीच में रेखा खींचकर बीच में विभाजित करके 1 इंच वाली 1 सेंटीमीटर रेखा है तो दोनों तरफ आधा आधा सेंटीमीटर का निशान लगाकर बीच में डिवाइड कीजिए। अब एक खाने को ब्लैक, एक खाने को खाली, एक खाने को ब्लैक, एक खाने को खाली छोड़कर इसको सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। इसलिए ये, और ऊपर मापक के ऊपर लिखिए RF 1:63,360, ऊपर लिखते हैं सिंपल स्केल। इस तरह से हम शीट में या अभ्यास कॉपी में सरल मापक की रचना करते हैं। यह है ब्रिटिश माप पद्धति का। अब एक मीट्रिक माप पद्धति का उदाहरण भी लेते हैं। RF 1:50,000 पर किलोमीटर हेक्टोमीटर दर्शाने के लिए एक सरल मापक की रचना कीजिए। इसकी कथनात्मक मापक के लिए गणना करेंगे। RF कितनी है, 1:50,000। पद्धति कौन सी है, मैट्रिक। मैट्रिक की सबसे छोटी इकाई सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर यानी कागज की 1 सेंटीमीटर दूरी धरातल के 50,000 सेंटीमीटर के बराबर है। अतः कागज की 1 सेंटीमीटर दूरी धरातल की कितने, कौन सी इकाई बनाएंगे, बड़ी इकाई किलोमीटर, इसलिए किलोमीटर बनाएंगे। तो 50,000 बटे 1,00,000 बराबर हो गया आधा किलोमीटर। मानचित्र के 1 सेंटीमीटर दूरी धरातल के आधा किलोमीटर को प्रदर्शित करती है। तो स्केल बनाने के लिए 14 सेंटीमीटर की दूरी, 14 क्यों लिया, क्योंकि हम आगे भाग करने के लिए 2-2 सेंटीमीटर के भाग करेंगे तो सुविधा है। 15 सेंटीमीटर में 2-2 नहीं होंगे, फिर 1-1 सेंटीमीटर ही होएगा। इसलिए हम 14 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। वो 14 सेंटीमीटर की दूरी को 1/2 × 14 यानी 7 किलोमीटर को दिखाएगी। 1 सेंटीमीटर आधा किलोमीटर हो गया तो 14 सेंटीमीटर 7 किलोमीटर को दर्शाएगा। अब मापक बनाने के लिए इस पेपर के अनुसार हम एक ऊपर 14 सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींचिए, फिर दोनों तरफ 1-1 सेंटीमीटर का लंब डालिए नीचे की ओर, और नीचे भी एक 14 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए। फिर 2-2 सेंटीमीटर से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे करके 7 भाग कीजिए। पहले भाग को छोड़ दीजिए, पहले भाग को 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 किलोमीटर हो गया। क्योंकि 14 सेंटीमीटर बराबर 7 किलोमीटर है तो 6 तो इधर और 1 उपभाग करने के लिए छोड़ा। ये दूरी 2 सेंटीमीटर की है। इस 2 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो गए, 20। तो इसलिए 4, 8, 12, 16, 20 इसको 5 भागों में बांट दीजिए। हम इसको 10 में भी बांट सकते हैं 2-2 मिलीमीटर से, पर चूंकि घिच पिच हो जाएगा इसलिए कोई दूरी पड़नी नहीं है। अतः इसको 5 भागों में बांटें तो 2, 4, 6, 8 और 10 ये हो गए हेक्टोमीटर। इधर किलोमीटर और इधर हेक्टोमीटर। इस प्रकार